गैस की कोई दिक्कत नहीं, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, जो कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जो करोड़ों के मंचों पे बैठ करके कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह है। जनता की परेशानियां आपको क्यों नहीं नजर आती हैं? जब चुनाव आते हैं तब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, चुनाव बीतते ही फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज एक बार फिर से पलायन की स्थिति हो गई कि भाई कैसे कोई है जो ये नहीं कह रहा है कि ईरान के जबड़े से मोदी जी 22 जहाज छीन करके लेके आ गए। ये कौन लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं? ये लोग कौन है जो ये नहीं मान रहे कि हमें नासा ने बोला है कि बेस्ट है? ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार लगातार किया जा रहा है। अचानक से रात में 2 बजे मैसेज आता है कि आपका अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। ऐसा हम क्या कर रहे थे कि हमारा अकाउंट रातों रात बैन कर दिया जाता है। हमारे साथ साथ नेशनल दस्तक, राजीव निगम जी ऐसे कई पेज, गोद नियम का यूट्यूब पेज डाउन करा दिया जाता है, भारत में बैन किया जाता है। हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि देश में अपराध हो रहा है, देश में परेशानियां हैं, लेकिन आज के समय में अभी दिक्कत ये है कि अपराध करना अपराध नहीं है, अपराध को एक्सपोज करना अपराध है। और यही कारण है कि हमें ही अपराधी बनाया जा रहा है। अगर अपराध होता तो अपराधी संसद में ना होते, अपराधी जाके मंदिरों में वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे होते। लेकिन अपराध ये है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। हमने क्योंकि ये नहीं कहा कि हाँ हम लाहौर में घुस गए हैं, हमने कहा कि जनता को नुकसान हो रहा है, जनता के बारे में सोचिए, जनता परेशान हो रही है। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम जो है सबसे ज्यादा मजबूत है, हमने बताया कि हमें दिक्कतें हो रही हैं। हमने ये नहीं कहा कि भाई गैस की कोई दिक्कत नहीं, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, जो कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जो करोड़ों के मंचों पे बैठ करके कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह है। जनता की तकलीफें अफवाह है क्या? सीधा सा सवाल ये मेरा सरकार से है कि जनता की परेशानियां आपको क्यों नहीं नजर आती हैं? जब चुनाव आते हैं तब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, चुनाव बीतते ही फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज एक बार फिर से पलायन की स्थिति हो गई है। अगर अफवाह है परेशानियां लोगों की, तो फिर पलायन की स्थिति क्यों बनी है? कोई भी अपने घर से 10 कदम जा करके किसी भी एजेंसी पे चला जाए, किसी भी बस स्टेशन पे चला जाए, रेलवे स्टेशन पे चला जाए, उसे हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये हकीकत सामने ना आए। और मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि जब अपराध ना हो करके अपराध को एक्सपोज करना अपराध हो जाए, इसका मतलब है कि दिक्कत किसी अपराधी को ही हो रही है, कमान कहीं तो किसी गड़बड़ हाथ में है। वरना आप ये सोचिए कि बच्चों के सामने खेल दिखाने वाले बच्चों के अकाउंट से इतना कैसे डर जा रहे हैं कि 6-7 साल की बच्ची का अकाउंट बैन किया गया है भारत में। 6 साल की बच्ची का अकाउंट। ये कौन लोग हैं? ये इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि एक साइकोलॉजी में, नीरज सर हम लोग एक चीज पढ़ाई जाती थी कि कैसे अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है कि बॉस अगर एक आदमी को डांटा तो वो अपनी घर पे आके बीवी को डांटेगा और वो आकर के बच्चे पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर्स भी दुनिया भर के हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो फिर किसके ऊपर वो सारी चीजें निकाली जा रही है? जनता के ऊपर निकाली जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश करना है कि भाई कैसे कोई है जो ये नहीं कह रहा है कि ईरान के जबड़े से मोदी जी 22 जहाज छीन करके लेके आ गए। ये कौन लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए हैं? ये लोग कौन है जो ये नहीं मान रहे कि हमें नासा ने बोला है कि बेस्ट है? ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार लगातार किया जा रहा है। फेसबुक पेज जो है हमारा भारत में बैन हुआ, आपको क्या लगता है? इससे पहले दिक्कत नहीं हो रही थी? लगातार स्ट्राइक्स आ रहे हैं। हमारा चैनल शैडो बैन कर दिया गया है और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग सारे पे मास रिपोर्टिंग एक तरफ से की जा रही है। आईटी ट्रोल्स महिलाओं के पीछे, खासतौर से महिला पत्रकारों के पीछे खुले में छोड़ दिए गए हैं। रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं महिला पत्रकारों को। मेरे घर वालों तक के ये लोग नंबर, फोटोज की तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा भाई ये लोग लेकर के आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग आईटी एक्ट के तहत नहीं आते। वो लोग जो कि रेप थ्रेट देते हैं, जो कि जान से मारने की धमकी देते हैं, वो आईटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जनता परेशान है, सर कुछ कीजिए, उनको आईटी एक्ट में ला करके ये लोग और कहते हैं कि चलो इनका मुंह बंद करा दो। तो अभी तो यही चल रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि ये डर जाएंगे, तो डरना तो है नहीं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता बनी रहती है, नेता आते जाते रहेंगे, पत्रकारिता बनी रहेगी, क्योंकि पत्रकारिता जिंदाबाद थी, है और रहेगी।